बस का सफर एक डरावनी कहानी। रात का समय था और घने कोहरे ने दिल्ली की सड़कों को घेर रखा था। सर्द हवाएं हड्डियों तक को कंपा रही थी। राजीव, जो अपनी देर रात की शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहा था, बस स्टॉप पर खड़ा था। आज उसकी बीवी की तबीयत खराब थी, इसलिए उसे जल्दी घर पहुंचना था। कुछ देर इंतजार के बाद एक पुरानी और खस्ताहाल बस उसकी नजरों के सामने आई। बस का कोई नंबर नहीं था और न ही कोई नाम। राजीव ने घड़ी की ओर देखा और सोचा कि शायद यह कोई विशेष सेवा है। उसने जल्दी से बस में चढ़ने का फैसला किया। बस के अंदर घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। पूरी बस खाली थी और ड्राइवर का चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। राजीव ने सोचा कि यह शायद उसकी थकान का असर है। वह खिड़की के पास जाकर बैठ गया और धीरे धीरे बस चलने लगी। कुछ मिनटों बाद राजीव ने खिड़की से बाहर देखा तो सड़कों पर घना अंधेरा छा गया था। अब तक बस एक सुनसान इलाके में पहुंच चुकी थी, जहां चारों ओर केवल जंगल ही जंगल था। राजीव को लगा कि शायद ड्राइवर ने गलत रास्ता ले लिया है। उसने उठकर ड्राइवर से बात करने का सोचा। जैसे ही वह ड्राइवर के पास पहुंचा, उसकी नजर ड्राइवर के चेहरे पर पड़ी। ड्राइवर का चेहरा सामान्य नहीं था, बल्कि वह एक खोपड़ी थी जिसमें जलती हुई आंखें थीं। राजीव की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज बस के अंदर ही गूंजकर रह गई। वह दौड़कर वापस अपनी सीट पर आ गया और बस के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। बस के अंदर का माहौल बदलने लगा। सीटों से खून टपकने लगा और दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं उभरने लगी। राजीव ने देखा कि बस के पिछले हिस्से में कई साए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक एक साया उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खून की लकीरें थीं और आंखों में कोई सफेदी नहीं थी। वह साया धीमी और भयानक आवाज में बोला, तुम हमारे साथ हमेशा के लिए रहोगे। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बस की हर सीट से अब डरावने साए उठ रहे थे। राजीव ने खुद को बचाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह अपने बिस्तर पर था। उसके माथे पर पसीना था और सांसें तेज चल रही थीं। उसने चारों तरफ देखा, वह अपने घर में था। यह सब एक बुरा सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। वहां एक काले निशान के साथ एक पुराना टिकट था, जो उसी खस्ताहाल बस का था। राजीव का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। उसने वो टिकट उठाकर जांचने की कोशिश की, लेकिन उसमें लिखावट धुंधली हो चुकी थी। राजीव को अब समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत। उस रात के बाद राजीव ने कभी देर रात बस पकड़ने का साहस नहीं किया। वह हमेशा इस सोच में रहता कि क्या हुआ अगर वह बस सच में थी, और क्या वह कभी दोबारा उसके सामने प्रकट होगी। इस डर के साथ जीते हुए राजीव ने अपनी जिंदगी के हर रात को इस बात का ख्याल रखते हुए बिताया कि अगर कभी उस बस का सामना फिर से हो तो वह क्या करेगा। राजीव ने अपनी बीवी से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में वह डर हमेशा के लिए बैठ गया था। अब हर रात जब वह घर लौटता, तो उसकी नजरें बस स्टॉप पर उस पुरानी और खस्ताहाल बस को ढूंढती रहती, जो शायद फिर से प्रकट हो सकती थी।